हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स से हम क्या समझते हैं हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। पहले अगर मैं आपको कहती हूं दैट रिया अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, कि रिया अ सॉन्ग, कुछ तो मिसिंग फील हो रहा है ना। तो मिसिंग यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब। वर्ब हमारा ऐड होगा, तो आप देखिए कैसा होगा। रिया रिया सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये एकदम कंप्लीट सेंटेंस है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्ब जो है, यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंग। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक बार। ठीक है, तो वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस में एक जान डालता है। वर्ब जो है वो हमें बता रहा है कि हाँ, किसी ने क्या करा, किसी ने क्या फील किया। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, हमें जो रिया है वो एक गाना गा रही है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। या वर्ब क्या है, एक वर्ड या तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन। क्या बता रहा है हमें वर्ब, एक्शन बता रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म हुआ। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, क्या बता रहा है हमें, या तो हमें एक्शन बता रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म किया गया, या वो हमें बता रहा है कि हाँ, इंसान ने क्या फील किया, या इंसान ने क्या करा, या किसी भी लिविंग बीइंग ने क्या क्या स्टेट है उसका, उसने क्या करा, या कंडीशन कि हाँ अभी क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है। ठीक है, अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब एक सेंटेंस का पार्ट है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। ठीक है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है। ठीक है, रिया, ये हमारी सब्जेक्ट है। ठीक है, कि हाँ रिया ने सॉन्ग गाया। ठीक है, तो सॉन्ग क्या, सिंग, रिया सिंग्स अ सॉन्ग। तो सिंग्स हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। सिंग्स हमारा वर्ब हो गया और रिया हमारी सब्जेक्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, रिया ने गाना गाया। ठीक है, वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। वर्ब्स क्या है, एक हार्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट नहीं हो तो कुछ फंक्शन नहीं होता ना। सिमिलरली अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कह सकते हम। ठीक है, वो एक इनकम्प्लीट, वो एक अधूरा सा सेंटेंस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्ब के बिना सेंटेंसेस अधूरे हैं, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट द वर्ब। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जेकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। जेकब क्या कर रहा है, जेकब हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। वॉक्स, क्या किया उसने, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, ही इज वॉकिंग। ठीक है, तो वॉक्स हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग की। हाँ, हमें पता चला कि जेकब जो है वो सुबह वॉक करने जाता है। ओके, ये क्या है, हमारे एक यूजुअल एक्शन है कि हमारा सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो वॉकिंग कर रहा है। ठीक है, माइक इज गोइंग, माइक इज गोइंग टू स्कूल। ये एक कंडीशन है कि हाँ, माइक स्कूल जा रहा है। ठीक है, माइक इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे हम, एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। ये एक नेगेटिव एक्शन है कि हाँ, अल्बर्ट जो है उसको वॉक करना नहीं पसंद, इसलिए वो वॉक नहीं करता। ठीक है, अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। एना इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे हमें एक्शन नहीं, हमें एक स्टेट पता चल रही है कि हाँ, एना क्या है, एना इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ, वो कैसी है, कैसी है वो। ठीक है, ना कि वो क्या कर रही है, हमें क्या कर, वर्ब इन शॉर्ट हमें क्या बताता है कि या तो हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है या तो वो कैसा है। ठीक है, वर्ब्स आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। वर्ब्स जो है वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स से रिलेट करते हैं। हम आगे ग्रामर में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिससे हम वर्ब्स को रिलेट कर पाएंगे आगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, हमने देखा कि हाँ, हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है कि हाँ, ये जो इंसान है इसने ये करा। ठीक है, एक पर्सन, जेकब क्या हो गया, सब्जेक्ट भी है पर्सन भी है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये इनसे बहुत रिलेट कर रहा है कि हाँ, सेंटेंस में दोनों तरफ से हमें क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है। नंबर, टेंस, मूड,
वॉइस एंड एक्सेट्रा। जितने भी हमारे जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उसमें हम टेंस भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो क्या ये हमें बता रहा है कि जो हमारा वर्ब है वो अलग अलग चीजों से रिलेट करके आपस में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। अब देखेंगे हम कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ हर चीज अलग अलग टाइप्स में अलग अलग जगह सब हमें अवेलेबल है, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं उन सब चीजों के। तो हम देखेंगे वर्ब जो है हमारा मेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब ऐसा समझ लो उसके नाम से कि हाँ वो एकदम मेन है, हमारे सेंटेंस के लिए बहुत मेन है, वो हमारे सेंटेंस में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे सेंटेंस को कंप्लीट फील कराने के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हाँ ये चीज कब हुई। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आप ऐसा समझ लीजिए। प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है, एंड मॉडल्स। क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो दो अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है, प्राइमरी वर्ब्स जो है हमारे वो और मॉडल्स। और जो हमारा मेन वर्ब्स है, मेन वर्ब्स क्या करता है, हमें एक्शंस बताता है कि हाँ ये एक्शन परफॉर्म हुआ, ये चीज परफॉर्म हुई, इस इंसान ने ये काम किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेन वर्ब से। मेन वर्ब्स, ओके, मेन वर्ब्स जैसे कि मैंने बताया आपको, नाम से ही थोड़ा रिलेट करके चलेंगे हम ताकि हमारे दिमाग को अच्छे से समझ में आए कि हाँ मेन मतलब सेंटेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन वर्ब्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन अ सेंटेंस। वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है हमारे सेंटेंस के लिए। ठीक है, दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग। वो हमें बताता है कि हाँ सब्जेक्ट ने क्या करा या वो क्या करने वाला है या वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या होगा, वो क्या चीज करेगा, वो चलेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे कि अब मेन वर्ब जो है वो दो चीजें बताते हैं, हमने आगे भी देखा था कि एक्शन, इंसान क्या चीज कर रहा है, इंसान ये इधर से इधर गया तो वो क्या हुआ, वो उधर से उधर गया तो हमें पता चल रहा है कि हाँ उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, वो बहुत जोर से भाग रहा है, मतलब ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो फिर उस समय क्या पता चल रहा है कि हाँ वो भाग रहा है। ठीक है, तो वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, डूइंग समथिंग, कुछ करना, कुछ कर रहे हैं हम, दैट इज एन एक्शन। ठीक है, हमने लिखा, हमने पढ़ा, हमने गाया, हमने डांस किया, तो वो क्या है, वी आर डूइंग समथिंग, राइट। तो वो क्या हो गया, हमारे एक्शन वर्ब्स। एग्जाम्पल देखो, रन, रनिंग एक्शन है, हम भाग रहे हैं। ठीक है, जंप, ईट, प्ले, राइट एंड सिंग, जैसे मैंने आपको बताया ये सब क्या है कि हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रही है कि हाँ मैं ये कर रहा हूं तो इससे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन्स फास्ट, इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, रन्स। अगर मैं बोलूं ही फास्ट, मैं अपना वर्ब ही हटा दूं तो मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है ना। अगर मैं बोलूं ही रन्स फास्ट तो वो क्या हो गया, मेरा मेन वर्ब हो गया। तो उससे क्या पता चल रहा है मुझे कि हाँ वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स हमें क्या बताते हैं, किसी चीज की कंडीशन, कि हाँ ये चीज किस हालत में है, या कोई फीलिंग कि हाँ ये चीज अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत थकी हुई फील कर रही हूँ, मेरे को बहुत लेजी फील हो रहा है, मेरे को बहुत खुशी लग रही है, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो वो एक मेरी क्या फीलिंग बता रहा है, मेरी एक कंडीशन। ठीक है, हमारे स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, बी, हैव, नो,
लाइक एंड फील, वी आर फीलिंग समथिंग, ठीक है, हमें कुछ चीज पता है, हमें कोई चीज पसंद है, आई लाइक टू ईट पिज्जा, ठीक है, मतलब मुझे पिज्जा खाना पसंद है, तो वो क्या हो गया मेरा एक, मैं स्टेट वर्ब का यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो कि है मेरा लाइक, आई लाइक टू ईट पिज्जा, क्योंकि ईट जो है वो आ जाएगा सेम एक्शन वर्ब्स में। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, शी इज टायर्ड, तो इसमें हमारा क्या हो गया, हमारा इसमें स्टेट वर्ब क्या है, इज, हमने इस वर्ड का यहाँ पे यूज किया ये बताने के लिए कि हाँ वो थकी हुई है, शी इज टायर्ड, ओके। फिनिश माई होमवर्क, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ मेरा होमवर्क हो गया, तो क्या है वो हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, और फिनिश मैंने कर लिया, इट्स कंप्लीटेड, ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वर्ब्स इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेंटेंस में, एंड जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमारे मेन वर्ब्स की हेल्प कर रहे हैं, इसको ऐसे समझिए मेन वर्ब, ठीक है, हमने देखा कि हम मेन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा मेन है हमारे सेंटेंस के लिए, और हेल्पिंग वर्ब ये भी हमें नाम से पता चल रहा है कि हाँ वो हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब्स की हेल्प कर रहा है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़े से और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और मेरे साथ में आप भी गेस करिए कि इन सारे सेंटेंसेस में मेन वर्ब कौन सा है। पहला सेंटेंस है, रिया सिंग्स अ सॉन्ग, रिया क्या करती है, गाना गा रही है, ओके, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा होगा सिंग्स, क्या, सिंग्स, क्योंकि वो गा रही है, ओके। दे आर हैप्पी, क्या आएगा यहाँ पे, आर, आर हमारा होगा मेन वर्ब कि हाँ वो खुश हैं, ओके। वी प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं हर शाम को, तो वो क्या हो गया, हम प्ले कर रहे हैं, प्ले हमारा मेन वर्ब है, एंड इट्स एन एक्शन, हाँ हम खेल रहे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस यहाँ सूरज वहां से उग रहा है, तो वो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, तो क्या होगा, वो एक स्टेट बता रहा है कि हाँ इसको पता है, मेंटली इसको पता है आंसर, तो वो क्या है, नो हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। अब जो है हमारा मेन वर्ब, उसके क्या होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 4 फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म जो हमारा, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट फॉर्म, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ प्रेजेंट, अभी, आई एम प्रेजेंट, मतलब मैं यहाँ हूं, ठीक है, तो प्रेजेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ ये अभी हो रहा है। पास्ट, सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा पास्ट, मतलब ये पहले हो चुका है, ओके। पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल्स लेते हैं एक बार, अगर मैं आपको बोलूं गो, तो ये क्या होगा हमारा प्रेजेंट, ठीक है, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पास्ट, पास्ट हमारा क्या होगा वेंट, आई एम सॉरी, हाँ वेंट जो होगा हमारा वो होगा हमारा पास्ट फॉर्म, जो कि सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब्स का। नेक्स्ट है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, उसमें हमारा आ जाएगा गॉन, इसकी एक बहुत सारी लिस्ट होती है, बहुत लंबी सी, वो हम पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जैसे आप डेली लाइफ में अपने जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, इंग्लिश की बुक में अपने वर्ड्स पढ़ रहे हो, अपने सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको इन सब वर्ड्स को ढूंढना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये यहाँ यूज हो सकते हैं, मैं अपनी लाइफ में इन वर्ड्स को यहाँ यूज कर सकता हूँ जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ठीक है। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा थर्ड हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल गॉन, एंड जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मतलब वो अभी कर रहा है वो काम, ठीक है, तो गोइंग, ओके। तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि हाँ ये अभी मार्केट जा रही है, ओके। नेक्स्ट थोड़े से और एग्जाम्पल्स लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लेते हैं हम।
ठीक है। अराइज, अरोज एंड अराइजन, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे जो 3 फॉर्म्स है, उसमें कैसे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, आपको ये सारे वर्ड्स को ध्यान में रख के इनको लर्न करना है। इनको अपनी डेली लाइफ में, अपनी बुक्स में आप इनको ढूंढिए। आप कोई बोल रहा है तो आप उसके वर्ड्स ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में थोड़ा सा ऐसे याद कीजिए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये कौन सा फॉर्म होगा वर्ब का, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, कुड आई डू, टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मे, माइट एंड मस्ट। ये जो 3 है हमारे, हम देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग सेंटेंस में यूज होते हैं, कहाँ पे कौन सा मे, कहाँ पे मे आएगा, कहीं पे माइट आएगा, कहीं पे मस्ट आएगा, कहाँ आएगा मे आएगा अनसर्टेनिटी में, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही, पर मैं बता रही हूँ पॉसिबिलिटी है, पर थोड़ा अनसर्टेन है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो इट मे रेन टुनाइट, शायद आज रात को बारिश हो सकती है, ठीक है। मे को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम मे को आगे लगा के यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइट, फॉर लेस पॉसिबिलिटी, अब थोड़ी सी और कम पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, ठीक है, कि हाँ ये शायद ही हो पाएगा, ठीक है। तो ही माइट पास द एग्जाम, उसको पता है कि हाँ शायद ही मैं इस एग्जाम में पास होऊंगा, बहुत कम चांसेस है मेरे पास होने के, तो मैंने क्या यहाँ पे यूज किया, माइट यूज किया। नेक्स्ट है हमारा मस्ट, मस्ट किसके लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि हाँ ये चीज तो होके रहेगी, ये चीज हमें करनी चाहिए, वी शुड डू दैट, ठीक है, ये चीज बहुत आसानी से हो ही जाएगी। तो क्या उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ही ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, वो फ्लाइट से ट्रैवल करता है तो शायद वो बहुत ज्यादा रिच होगा। मे किसके लिए, हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, मे आई कम इन सर, हम बोलते हैं ना मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो वो क्या है, हम एक रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं मे को। नेक्स्ट है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मे और माइट जो है वो पॉसिबली जैसे वर्ड के लिए और लाइकली जैसे वर्ड के लिए यूज, मतलब आप उनको साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि हाँ मैं ऐसे बोल दूं माइट लाइकली, माइट पॉसिबली, तो वो एक बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, फ्लूएंटली सेंटेंस हो जाएगा कि हाँ ये ऑलरेडी मुझे यहाँ इससे पॉसिबिलिटी पता चल रही है किसी चीज की, तो मैं बार बार ये पॉसिबली वर्ड, लाइकली वर्ड नहीं यूज करूंगी उसमें। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ये थोड़ा सा गलत साउंड कर रहा है सेंटेंस, क्योंकि हमारा यहाँ पे मे और पॉसिबली साथ में यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रॉन्ग है, तो हम इसको कैसे करेंगे, राइट, वी मे कम टुमारो, हमने पॉसिबली वर्ड हटा दिया, हमने पॉसिबली वर्ड को हटा दिया, तो हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट बन गया, ठीक है। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे मे हटा के पॉसिबली वर्ड यूज किया, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे सेंटेंसेस को हमें कैसे यूज करना है, वर्ड्स सारे। शैल एंड विल, शैल इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई और वी, इनके साथ हमारा शैल यूज होगा, ओके। एंड विल कहाँ यूज होगा, हमारा सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड और थर्ड पर्सन फ्यूचर टेंस में, ठीक है। आगे जाके कोई चीज होने वाली है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल, ओके, ओनली टू द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल देखेंगे, आई शैल गो टू होम टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, आई शैल गो, ठीक है, आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, आई शैल गो टू होम टुमारो एंड ही जो मेरा सेकेंड पर्सन आ गया कि हाँ वो भी शायद मेरे साथ आएगा, तो वो क्या हो गया, ही के साथ मैंने विल यूज कर लिया। अगर मैं बोलूं कि विल आई गो,
इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस, इसको हम करेक्ट करेंगे शैल आई गो, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो शैल आई गो। नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड के लिए किसके लिए होगा? पास्ट हैबिट, कि हाँ आई वुड डू दिस, ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं पहले करता था, ठीक है। वुड फॉर प्रेफरेंस, किसी चीज के लिए, किसी चीज को, आई वुड लाइक टू हैव टी, मेरी प्रेफरेंस है टी, ठीक है। चॉइस बताने के लिए कि हाँ मैं टी लूंगी। एंड यूज विथ रादर, रादर के साथ हम वुड को यूज कर सकते हैं। ही वुड रादर डाई देन डाई, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ वो या तो वो ये करेगा या तो वो ये करेगा, वो बता रहे कि हाँ मैं या तो मैं मर जाऊंगा पर मैं बेग नहीं करूंगा, ओके। नेक्स्ट है वुड एंड यूज टू इज यूज्ड फॉर रूटीन एक्शन ऑफ पास्ट, जो है हमारे, जैसे मैं कोई रूटीन एक्शन है मेरे कि हाँ मैं ये करती ही हूं डेली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगी यूज उसको, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं पहले बस से स्कूल जाया करती थी। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड किसी चीज को सजेशन देने के लिए, किसी इंसान को सजेशन देने के लिए, ठीक है। तो हम बता रहे कि हाँ मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुड एडवाइस के लिए भी यूज होता है कि हाँ मैं एडवाइस दे रही हूँ तुम्हें कि यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पे नहीं हंसना चाहिए, मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि इट्स नॉट गुड, ओके। नेक्स्ट हमारा शुड जो है वो यूज किया जाता है, यूज्ड आफ्टर लिस्ट फॉर नेगेटिव पर्पस, he ran fast lest he should miss the train, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि wear a helmet while riding a bike, नेसेसिटी बता रहा है कि हाँ तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए जब तुम बाइक चलाओ, तो वो क्या हो गया, एक जरूरत की चीज है, वो होनी ही चाहिए, तो क्या यूज होगा यहाँ पे मस्ट, you must wear a helmet while riding the bike। नेक्स्ट है हमारा विच मॉडल वर्ब शोज पॉसिबिलिटी, कौन सा ऐसा मॉडल वर्ब है जो पॉसिबिलिटी बता रहा है, मस्ट, माइट, शैल, विल, तो यहाँ पे हमारा जो माइट है वो हमें बता रहा है कि हाँ ये चीज शायद हो सकती है। नेक्स्ट है ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन ही वाज यंग, वो पहले जब वो छोटा था तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था, ठीक है। तो एबिलिटी क्या है, पास्ट की एबिलिटी है, ठीक है। ही कुड स्पीक, यहाँ पे क्या आएगा कुड, क्योंकि वो पहले अच्छी बोलता था, उसकी पास्ट की एबिलिटी, वो पहले अच्छी इंग्लिश बोलता था। विच मॉडल वर्ब इज यूज्ड फॉर परमिशन, ऐसा कौन सा मॉडल वर्ब है इनमें से जो परमिशन के लिए यूज होता है, कुड, मे, शैल, मस्ट, क्या होगा आप बताओ मुझे क्या होना चाहिए, कुड आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मस्ट डजंट साउंड गुड, ठीक है, शैल भी नहीं, शैल यहाँ पे क्या आएगा हमारा मे, ओके। He dash be at the office, I saw his car outside, strong probability कि हाँ मैंने उसकी गाड़ी बाहर देखी थी, तो मतलब वो ऑफिस में ही है, ठीक है। तो he must, ठीक है, मतलब वो वहीं होगा, ऑफिस में ही होगा, मैंने उसकी गाड़ी देखी थी। Choose the sentence with the correct model. She can dances well, she may to dance well, she might dance well, she must dancing well, she can, she might dance well, ठीक है। she might, शायद वो अच्छा डांस कर लेगी, इससे हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ओके, सो दिस इज इट फॉर द इंग्लिश ग्रामर वर्ब्स क्लास स्टूडेंट्स। एंड मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपनी सेंटेंसेस जो है, जो यूज करते हो, जो देखते हो आसपास, जो सुनते हो, उनमें इन वर्ब्स को ढूंढिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप अपने वर्ब्स को यूज करके, जो मैंने इतने सारे वर्ब्स आपको सिखाए, तो आप उनको यूज करके अपने आप से कोई सेंटेंस बनाने का ट्राई करिए, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड सी यू सून। पूरी वीडियो देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें नीव एजुकेशन ऐप, साथ ही पाए फ्री डेली टेस्ट और स्टडी मटेरियल्स। अन्य जानकारी के लिए दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें।